देखिए, कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी ही रात की है। गोवा की एक अमावस रात जिसने चार दोस्तों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिसका सामना उन चार दोस्तों ने किया था। कभी कभी ना कोई अनजान शक्ति आपको एक ऐसी मंजिल की तरफ ले जाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तो कहानी की शुरुआत होती है चार दोस्तों से, आरव, कबीर, नील और समीर। गोवा की वो बिना चांद वाली काली रात थी और वो एक छोटे से ढाबे पर बैठे थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अध्याय बस शुरू ही होने वाला है। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। अजीब सा था, उसकी आंखों में ऐसा लगता था जैसे उसने सदियां देखी हों, कितने ही राज छिपाए हों। उसने एक सवाल पूछा जो सुनने में मजाक लगा, लेकिन असल में वो आने वाले खतरे का एक इशारा था। और फिर उसने उस जगह का नाम लिया, थ्री किंग्स चर्च। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी जब उसने चेतावनी दी, लेकिन दोस्तों ने उन्होंने इसे एक मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया। और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक आधी रात के बाद वो उस पहाड़ी के नीचे खड़े थे। ऊपर अंधेरे में डूबा हुआ वो चर्च था। वहां कोई रोशनी नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, बस एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी पहाड़ी सांस ले रही हो, इंतजार कर रही हो। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ने लगे ना, हर चीज अजीब होती गई। उनके कदम भारी लग रहे थे, मानो कोई अनदेखी ताकत उन्हें पीछे खींच रही हो। और हवा सिर्फ चल नहीं रही थी, वो फुसफुसा रही थी, सीधे कानों में, जैसे उन्हें बुला रही हो। आखिरकार वो चर्च के उस बड़े लकड़ी के दरवाजे के सामने पहुंचे, मजबूती से बंद। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से उसे किसी ने छुआ तक ना हो। चारों तरफ एक मौत जैसी खामोशी छा गई कि तभी एक अजीब चरमराहट की आवाज आई। कोई हवा नहीं थी, किसी ने धक्का नहीं दिया, पर वो भारी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। वो उन्हें अंदर बुला रहा था, एक ऐसे अंधेरे में जहां रोशनी भी दम तोड़ देती है। अंदर का जो नजारा था वो और भी अजीब था। फर्श पर धूल की एक मोटी परत थी, लेकिन उस धूल पर ताजे पैरों के निशान बने हुए थे। मतलब कोई अंदर गया था, पर बाहर आने का एक भी निशान नहीं था। इससे पहले कि वो ये सब कुछ समझ पाते, टन 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 चर्च के ऊपर लगी वो पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। हर आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। अब ये बात बिल्कुल साफ थी, वो वहां अकेले नहीं थे। डरते डरते वो चर्च के पीछे एक संकरे से रास्ते से आगे बढ़े। वहां एक छोटा टूटा फूटा कमरा था और उस कमरे के अंदर से एक बर्फीली मौत जैसी ठंडी हवा आ रही थी। उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी अंदर डाली और जो देखा उसने उनका खून जमा दिया। कमरे के ठीक बीच में 3 लकड़ी की कुर्सियां रखी थी, सिर्फ 3, और उन कुर्सियों पर कोई बैठा था। साफ साफ नहीं दिख रहा था, बस कुछ आकृतियां थीं, परछाइयां की तरह, बिल्कुल स्थिर, जैसे सदियों से बस उनका ही इंतजार कर रही हो। अचानक एक आकृति ने धीरे से अपना सिर उठाया और टॉर्च की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। वो चेहरा सड़ा हुआ था, आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे और वो उन्हीं को घूर रहे थे। और फिर एक ऐसी आवाज गूंजी जो इंसानी लग ही नहीं रही थी। एक भारी टूटी हुई खुरदरी आवाज जो तीनों के मुंह से एक साथ निकली। तुम वापस आ गए? आरव ने कांपते हुए कहा। हम तो पहली बार आए हैं। लेकिन उन सायों ने एक साथ सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम पहले भी आए थे। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वो दोस्त शायद भूल चुके थे, लेकिन वो आत्माएं नहीं। इससे पहले कि दोस्त भागने की कोशिश भी कर पाते, चर्च का मेन दरवाजा धड़ाम से अपने आप बंद हो गया। वो फंस चुके थे। और तभी उन तीनों सायों की नजर एक साथ समीर पर पड़ी। समीर का शरीर एकदम से जकड़ गया। धीरे धीरे उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान समीर की नहीं थी, वो किसी और की थी। अगले ही पल सब कुछ शांत था। तीनों दोस्त चर्च के बाहर जमीन पर पड़े हुए थे। सुबह हो चुकी थी, दरवाजा खुला था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, सिवाय एक चीज के। समीर वहां नहीं था, वो गायब हो चुका था।
वो खौफ उस रात खत्म नहीं हुआ, वो तो बस एक शुरुआत थी। हर साल ठीक उसी तारीख को एक अननोन नंबर से एक कॉल आता है और फोन के दूसरी तरफ से वही ठंडी जानी पहचानी आवाज आती है, हम अब 4 हैं, अगला कौन है? समीर उन 3 राजाओं के साथ चौथा बन चुका था और अब वो अपने बाकी दोस्तों में से किसी का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए अगली बार जब कोई अनजानी जगह अपनी तरफ खींचे तो एक बात याद रखना, कुछ बुलावे सैर के लिए नहीं होते, हमेशा के लिए रहने के लिए होते हैं।